हरि जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ कल्याणी। ओम नमो नारायण। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वम् ईश्वरी देवी चराचरस्य। ओम नमः चंडिकाय भगवती जगदम्बा दुर्गाय नमो नमः। सज्जनों, प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेतु। आज तीजो नौरता छे सज्जनों। गुजरात जूनागढ़ भावनाथ तलेटी शनिदेव मंदिर, माँ सरस्वती माता मंदिर, माँ बगला मैया यहाँ विराजे छे। माँ दुर्गा मैया मोटो विशाल विग्रह छे। श्री शीतला माता जी यहाँ विराजे छे। विशाल मूर्ति छे मैया नो। माँ सरस्वती जी ने एक नहीं त्रण मूर्तिओ विराजे छे आ मंदिर में। माँ बगला मैया बधेने सद्बुद्धि ठेकाने लागने माता जी लाते हैं ना, वो माँ बगला मैया भी यहाँ विराजते हैं। और इनके साथ साथ भगवान श्री भैरव जी हैं। माता भगवती पर अम्बा राजराजेश्वरी अम्बा जी हैं। इस आश्रम में बड़ा भव्य भोले बाबा का शिवलिंग है। भगवान बटुक भैरव जी विराजते हैं। आकड़ा का जो गणपति जो होता है वो बहुत पवित्र माना जाता है। वो भी शास्त्र में गणेश जी विराजते हैं। भगवान ब्रह्मा जी की मूर्ति है, भगवान विष्णु जी की मूर्ति है, सत्यनारायण भगवान की मूर्ति है, शालिग्राम भगवान यहाँ विराजते हैं, लाला ठाकुर जी भी यहाँ विराजते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये सारे विग्रह यहाँ माता के चरणों में
अम्बा जी ना खोर अम्बा जी की गोद में आया हुआ मंदिर है। इधर अम्बा जी हैं, इधर भगवान, इधर दातार, इधर 64 जोगिनी माता, इधर आधा दामोदर है और इधर भवनाथ महादेव का मंदिर है। इसके गोद में ये आया हुआ पवित्र पावन धाम शनिदेव जी का है। तो आज का जो पवित्र दिन है, भगवान श्री शनिदेव जी का संकट मोचन कृपा निधान हनुमान जी का उसके पश्चात माता श्री लक्ष्मी जी का यंत्र है। उसके पश्चात माँ खुड़ियार माँ विराजती हैं। साईनाथ भगवान विराजते हैं। बड़ा ऊंचा मूर्ति है, बड़ा ऊंचा विग्रह है। सारे जगत को खबर लेने वाले तरण तारक भगवान गुरुदेव दत्तात्रेय विराजते हैं इस आश्रम में। भगवान गुरु गोरखनाथ जी इस आश्रम में विराजते हैं। नरसिंह भगवान, ये सब भी बड़े बड़े विग्रह, 2 फुट 3 फुट के विग्रह हैं। इसी मंदिर में विराजते हैं। 9 ग्रह भगवान का विग्रह पूजा जाता है। तो सज्जनों, इसी ये परम धाम से जगत के कल्याण के लिए, जगत हिताय जगत सुखाय, हम साधु हैं। हमारा सारा विश्व परिवार है। हम बाबा हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, छोटे बड़े, हम स्वयं उसका भेद नहीं रखते हैं। क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो इस आश्रम का लक्ष्य वसुधैव कुटुंबकम, इसलिए यहाँ से भी जो ये माता का प्रार्थना, भगवान शनिदेव का प्रार्थना, 33 करोड़ देवी देवताओं का प्रार्थना, आराधना, साधना, स्तवन, पूजा पाठ, हमारा यही लक्ष्य है। आप सनातनी धर्म अवलंबियों से मेरा यही प्रार्थना है सज्जनों, आपने किसी भी देवता देवी को हथियार के बिना देखा है? कल का ही प्रश्न पुनः ला रहा हूं। आपके दुश्मनों के घर में
फरसा होता है, भाला होता है, बच्छा बलछा होता है, ईंटें रखते हैं, पत्थर रखते हैं, दुश्मन लोग अपने सनातन के। और हमारे घर में कोई एक लाठी है, एक डंडा है, सब्जी काटने वाला चाकू है, बस और कुछ है, वो भी सही नहीं होगा। तो आप अपने आप को, ये सोमनाथ को कैसे लूटा गया? आज हमारे आप में सनातनी होते, सूरता होता, वीर होता, ये माताएं वीरांगना होती, तो हमारे ऐसे 30,000 मंदिर लूटे। कितना 30,000? ये औरंगजेबों ने हमारी क्या प्रसादी, और हमारा क्या सूत्र है? क्षमा वीरस्य भूषणम। अरे धिक्कार गए ऐसे वीरों का। पृथ्वीराज चौहान ने क्या प्राप्त किया? अपने आप को बड़ा बनने के लिए, सनातन को बकरा बनाने के लिए। जितने भी भगवान हैं, 33 कोटि देवता देवी, किसी के हाथ में आपने देखा कि हथियार नहीं है। और हमारे आपके पास क्या है? घर में है कुछ? अब ये पतित पावनी भगवती परम्बा राजराजेश्वरी इस समय अपने भक्तों को आनंद पहुंचाने के लिए अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए अपने सनातन को आगे लाने के लिए इस समय माता पालकी पर बैठ कर मृत्युलोक में आई है। क्यों आई है? कारण क्या है? पृथिव्यां पुत्रास्ते, सारी उनकी पृथ्वी संतान है, इसलिए आई है। अपने बालकों के कल्याण के लिए माता धरती पर पधारी है। सजनों, अब नहीं बनेगी तो फिर कब बनेगी आपकी? अभी तो झोली भर लो, अभी तो लाभ ले लो। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ चंडी पाठ प्रारंभ हो गया था। आज की बात करता हूँ। और ये हर नवरात्रि में यहाँ का पाठ संपुटित होता है, संपुटित। जैसे जिस मंत्र की यह देश की जरूरत है, इस देश पे क्लेश है, संकट है, दुख है, दारिद्र है, उसे ऐसे मंत्र को हम संपुट लगा करके श्री भगवती परम्बा राजराजेश्वरी पतित पावनी जगत जननी माता का आराधना करते हैं। प्रार्थना करते हैं, स्तवन करते हैं, वंदन करते हैं। और जो बताया गया है श्री विश्वामित्र जी द्वारा, इसी गुजरात में पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में माता भगवती परम्बा महाकाली माता आदि शक्ति के चरणों में रह करके, पावागढ़ उसका नाम है, माता के चरणों में रहकर विश्वामित्र जी ने इसे गुजरात पंचमहल पावागढ़ में माता का तपस्थली में समय देकर और पूरा उन्होंने अपना सिद्धि प्राप्त किया है। उस सिद्धि का मंत्र क्या है? नवारण मंत्र है, नवारण।
श्रोतागणों, निवारण कैसे बोला जाता है? अपने अपने एरिया के हिसाब, अपने अपने प्रदेश के हिसाब तो यहाँ कुछ भावना काम करती है। जैसे लंका से रावण ने लात मार दिया विभीषण जी को, अपमानित हो के भगवान के चरण में आए। सुनने जैसी बात यह है कि विभीषण जी को हनुमान जी महाराज जी अच्छी तरह नजदीक से पहचानते हैं। जितने भगवान के मंत्री हैं, सुग्रीव जी हैं, जामवंत जी हैं, नल नील हैं, अंगद हैं, जितने भी भरोसा पात्र थे सबने उसी शिविर में परम कृपालु राजीव ने प्रभु राम से क्या बोला? अरे ये तो रावण का भाई है, कुछ ना कुछ करने के लिए आया है। तो सारांश से सज्जनों क्या है इसका मतलब कि जब कोई माता है, पिता है, वडील है, गुरु है, जब आपसे कुछ प्रश्न करते हैं तभी उत्तर दिया करिए आप। जैसे हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही खड़े हैं और सबको पहचानते थे। हनुमान जी लंका दहन करके लौट करके आए थे और सारा मदद विभीषण जी ने कराया था। विभीषण जी को प्रभु रामचंद्र जी पूछते नहीं है। तो सेवक का यही धर्म होता है कि स्वामी आज्ञा करे तभी बोलना चाहिए। हनुमान जी चुपचाप सब अपने अपनी शिकायत पूरा कर दिए भगवान से। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कितनी निर्मल वाणी, पवित्र वाणी, तरण तारक वाणी क्या बोला भगवान ने? सबकी सुनी और अब अपनी कही। कि इसका जो मल निर्मल होगा, विभीषण का तभी वो मेरे पास आ सकता है, अन्यथा लक्ष्मण जी वहीं बैठे आ गई। वो एक पल में खलास कर देंगे। निर्मल मान जान सोई मोहि पाव, ये भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंदु के अमृत वाणी। सज्जनों सुनिए, हम सबको गोस्वामी जी ने कितना अच्छा प्रसाद भेंट किया है। सरल भाषा, उन्हीं भाषण उन्हीं का देन है। महर्षि वाल्मीकि का तो अपने कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। क्या बोला? निर्मल मन जाना सोई मोहि पावा। जिसका मल निर्मल होगा, पवित्र होगा, पावन होगा, वही मेरे पास आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगा। वो तो भक्त वत्सल
भगवान का यश सुन करके जब ये तीनों भाई तपस्या करते थे, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण जी, तो विभीषण जी का पहले ही लक्ष्य था भगवत प्रेम, भगवत दर्शन, जैसे सज्जनों जनकपुर के अंदर माता जी का स्वयंवर जो था, उस स्वयंवर में ए भाई पगे लागू छो, તમે બાદ આવ્યા છો, હવે જવા દો ને યાર, તમે યાર क्या साला बता सज्जनों, आपने हूँ विनंती करूँ छू, આપના વડીલોનો જે વાણી છે એમને જે આજ્ઞા હોય પાલન કરવું જોઈએ। स्वयंवर में नाना बताते हैं कि 10,000 राजकुमार माँ सीता को पाने के लिए आए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी का जिस पर अनुग्रह होगा, कृपा होगा, गोस्वामी जी सीधा सरल भाषा में बोलते हैं, वही है वही जो राम रचि राखा। पवित्र नवरात्रि के अंदर सज्जनों भगवान श्री रामचंद्र जी का राम मंदिरों में जगह जगह अखंड रामायण चालू है। नवरात्रि में सुंदरकांड चालू है। आदि शास्त्र में यही था। माँ भगवती का चंडी पाठ पूरा हुआ, उसके बाद संपुट लगा करके सुंदरकांड का पाठ चालू हुआ। तो हम बात करते हैं जनकपुर सीता स्वयंवर की। भगवान श्री रामचंद्र कमल ने लक्ष्मण जी, गुरु महाराज विश्वामित्र जी सहित जब जनकपुर में सीता जी मैया के स्वयंवर में पधारे तो सबने दर्शन किया। समय का अभाव है इसलिए संक्षिप्त बोलता हूं। भगवान राम का, लक्ष्मण जी का, गुरुदेव विश्वामित्र जी का सबने दर्शन किया। वहां पर गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे खिन तीन तैसी।
उस जनकपुर में जैसे जिसकी भावना हुई, भक्तों का अलग, ऋषियों का अलग, युवतियों का अलग, जो उम्र वाली माता है उनका अलग, और उसी रावण को काल दिखे भगवान काल, ये तो मेरा काल है। इस माई के नवरात्रि में यही हम सबको ध्यान रखना है कि हर श्वास भागवतमय हो, हर श्वास पे इष्ट देव का नाम हो। भगवान तो घट घट में व्याप है। माता जी हम सबके कल्याण के लिए आई हुई हैं धरती पर। सज्जनों, ऐसा कहा गया है, कलो प्रत्यक्ष चंडिको, कलो प्रत्यक्ष चंडिको। इस युग में, इस कलिकाल में माता जी प्रत्यक्ष हाजिर है। अब माता को बुलाने वाला होना चाहिए सज्जनों। ये चंडी पाठ है आपके सामने। इस पाठ का जो ध्यान का श्लोक है वो ऐसा लिखा है उसमें कि विद्युत दाम सम प्रभाव, अर्थात जैसे स्विच दबाएंगे लाइट का, स्विच बिजली चालू हो जाती है। माँ का नाम लेंगे, माता उसी क्षण तात्काल हाजिर हो जाती है। पर बात इसमें यह है कि भाई जाके रही भावना जैसी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा, भाई निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा संतो। अब जो विषय है आज का वो माता रानी का है। तो कल आपको हमने सुनाया था कवच। कवच के पाठ करने से हम सनातनियों को, देशवासियों को, भक्तों को माता उनको कैसे कृपा करती है। शरीर का एक एक रोम, जो भी जिह्वा इत्यादि जो भी शरीर में है, माता सब की रक्षा करती है। इस पाठ के बाद आता है चंडी पाठ में अर्गला स्तोत्र। सबसे पहले आप क्या कहेंगे, ओम नमः चंडिकायै। चंडिका देवी को नमस्कार है। अब महर्षि चिरंजीव अमर हो गए हैं श्री मार्कंडेय जी महाराज। मार्कंडेय क्या कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके
हम आपको प्रणाम करते हैं मैया। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो माँ। संपूर्ण प्राणियों का पीड़ा हरने वाली देवी मैया। ओए तुम्हारी जय हो। समवेत व्याप्त रहने वाली देवी मैया आपकी जय हो। काल रात्रि माँ आपको नमस्कार है। मधु कैटव को मारने वाली ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली माँ देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्म स्वरूप का ज्ञान कराओ। मोह पर विजय दिलाओ। ज्ञान की प्राप्ति कराओ। यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों को सुख देने वाली माता तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंद्रमुंड का विनाश करने वाली देवी मैया तुम हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली माँ देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंदित युगल चरणों वाली माँ संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी मैया तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महादेवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में
सर्वदा नतमस्तक होके झुकते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष करते हैं, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। के देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते हैं, रखते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीमान बनाओ। रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शत्रुमुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। माता, हे माँ भवानी देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, यश दो, जय दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचीपति, सची मतलब इंद्र की पत्नी, सचीपति के द्वारा, सचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजाओं वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी,
तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तू अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का सबका नाश करो। मन को इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर हमारे अनुकूल पत्नी प्रदान करो माँ, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके दुर्गा सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाला श्वेत फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अब हम आपको कीलक मंत्र सुनाता हूँ। जो कवच है, अर्गला है, कीलक है, वो माँ आद्य शक्ति भवानी का अंग माना गया है। ओम नमः चंडिकाय देवी जी को नमस्कार है। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं, अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी कीलक है सज्जनों, ये बड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। जो चंडी पाठ करते हैं, कराते हैं, कीलक बाबा तुलसीनाथ सुना रहा है, एक एक शब्द अंगीकार कीजिए। मंत्रों का जो अभी कीलक है, मंत्रों की स्थितियों में विघ्न उपस्थित करने वाला साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सब सती स्तोत्र को संपूर्ण से जानना चाहिए। जान करके उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं। उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र ही
देवी मैया की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तोत्र मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी मैया प्रसन्न हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र औषधि अन्य किसी साधना के योग उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। सज्जनों, इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर देवादिदेव महादेव आशुतोष अवगढ़दानी सदाशिव अपने पास हुए जिज्ञासुओं को, आए हुए जिज्ञासुओं को बोध कराते हैं, समझाते हैं, ज्ञान देते हैं कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्रों ही सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे कभी समाप्ति होती नहीं है सज्जनों। किंतु अन्य मंत्रों के जब जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है, भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती को ही श्रेष्ठता का निर्णय किया है सज्जनों, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है, जरा भी शंका मत करना। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र चित्र हो करके भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। अन्यथा उन्हीं की प्रसन्नता ही प्राप्त होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस मंत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से कीलन करके सब सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन उच्चारण करता है, पाठ करता है,
वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। सज्जनों, भाइयों, गिरनार जूनागढ़ तुलसीनाथ बाबू का वीडियो आपने परसों के दिन सुना होगा। तो हमने सारा मार्गदर्शन दिया है, जो कीलक मंत्र इसको कैसे छेदन किया जाए, सब विधि बता दी हमने। इसका करने इस तरह होगा। प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का प्रसाद होता है और वही गंधर्व भी होता है। यत्र तत्र सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता है। वह अपनी मृत्यु के बस में नहीं पड़ता है। जब शरीर को छोड़ता है, अनुत्तम मोक्ष कर लेता है, उसको मोक्ष मिलता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। उसमें लिखा है कि तेवम ही महामंत्रान पठित्वा परमेश्वरा चंडी पाठम दिवारात्रो कुर्यादेव संशयः एवं मंत्रम ना जाने चंडी पाठम करोति यः आत्मानं चेदातरम क्षीणम कुर्यात् संशयः। सजदा नारायण कर परमेश्वर भी सतत पाठ करते हैं, हरनिश पाठ करते हैं, पर इसको ना कर, जो हमने बोला उसको ना किया जाए तो सब बेकार होता है। ये श्रापित है ना, इससे उसको खोलने के लिए सरल उपाय आपको बताया पहले ही। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो भी कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। सज्जनों, अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर सर्व फल की प्राप्ति होती है और उच्चार से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति सिद्धि होती है। अतः उच्चारण से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। ऐसे अवसर को मत जाने दो। अब आपको आने वाले कल का माता की कृपा से
बड़ा अच्छा सोने के समय का स्तुति है। वो भगवान ब्रह्मा जी ने निंद्रा देवी को मनाया है। आने वाले कल को आपको मैं इस श्लोकों का हिंदी में बताऊंगा। आज इतना ही। जय माता जी।